हेलो दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोगों का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ बता देते हैं। तो ये एक बड़ा सा डब्बा है, मुझे पता है शायद से कुछ तो एक्सपोज हो गया होगा, तो जो भी है ये डब्बा है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स है, एक साथ में इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में गिव अवे भी करूंगा हमेशा की तरह। और साथ में एक और बड़ा सा बॉक्स है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, आज आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, अनबॉक्सिंग तो मिल ही जाएगी और आज की टेक्निक्स फटाफट से शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप के सीईओ जैन कुम ने यहाँ पे कह दिया कि वो व्हाट्सएप को क्विट करने वाले हैं। जी हाँ, एज अ सीईओ वो रिजाइन दे रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना ये डिसीजन को ले लिया और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बता दिया है कि अब वो व्हाट्सएप को जो वो क्विट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि 2014 के अंदर फेसबुक ने जो वो व्हाट्सएप को ओन किया था और यहाँ पे अभी उनका जो वो क्विट करने का रीजन सामने नहीं आया कि उन्होंने क्यों किया, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि शायद से जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला इश्यू हुआ था फेसबुक का, ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर दूसरा जो बड़ा रीजन वो ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली, अगर आपको नहीं पता है तो फेसबुक ने यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप हम जो यूज करते हैं यूजर प्रोफाइल की डेटा को मांगा था व्हाट्सएप से, ताकि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे जो व्हाट्सएप पे भी शो करे जाए। तो ये कुछ मर्जिंग का जो वो काम चाहे, हालांकि फेसबुक तो कर सकता है क्योंकि फेसबुक ने इसको ओन किया था। तो ये रीजन से जो वो फेसबुक के व्हाट्सएप के सीईओ खुश नहीं थे और उन्होंने यहाँ पे जो वो व्हाट्सएप क्विट किया, क्योंकि एनक्रिप्शन का कुछ इश्यू आ रहा था। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके यूजर के डेटा को यहाँ पे कुछ इश्यू हो जाए व्हाट्सएप में। तो शायद से ये भी एक रीजन हो सकता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बात कितनी सच है, वाकई में वो क्विट करते हैं, क्योंकि डिसीजन तो यहाँ पे उन्होंने जो वो ले लिया है। और साथ में भी व्हाट्सएप की तरफ से एक और खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप में और एक नया फीचर जो वो ऐड होने वाला है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, जहां पे एक रेस्ट्रिक्शन मोड जो वो ऐड करने वाले हैं और एडमिन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो वो पावर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होता था कि व्हाट्सएप के जो भी जो ग्रुप मेंबर थे वो खुद अपनी मर्जी से ग्रुप के पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी टाइटल वगैरह चेंज करते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो एडमिन ही कर सकता है। और साथ में यहाँ पे एडमिन डिसाइड करेगा ग्रुप के अंदर कि कौन लोग अपने पिक्चर्स, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं। एडमिन यहाँ पे जो वो डिसाइड करेगा। अगर आपको कुछ सेंड करना है ग्रुप में तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एडमिन परमिशन नहीं देता है, उसके लिए आपको एडमिन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन मोड आ गया है ग्रुप के अंदर कि एडमिन को यहाँ पे ज्यादा पावर मिल गया है। अब थोड़ी एडमिन की इज्जत होगी, क्योंकि पहले तो एडमिन की कोई इज्जत होती नहीं थी, जो चाहे हम कर रहे हैं, हम जो चाहे टाइटल चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे फाइनली एक अच्छा अपडेट आने वाला है और बहुत जल्दी हमें एंड्रॉइड iOS वगैरह में देखने को मिलने वाला है। तो ओप्पो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है और 15 मई को आप लोग को ये फोन जो वो अमेजॉन पे एक्सक्लूसिवली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता ये फोन क्या है तो ओप्पो का ये सब ब्रांड है रियलमी, जहां पे सबसे पहला वाला जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो रियलमी 1 होगा। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा आपको प्रोसेसर मिलेगा, कौन सा वर्जन मिलेगा, शायद से एंड्रॉइड 1 वाला खेल मुझे यहाँ पे जो वो लग रहा है। और यहाँ पे अगर इसके अंदर जो आप देखेंगे फोटो आया था लीक होकर, आपको एक डायमंड बैग दिख रहा है। तो बताया जा रहा है कि एक ओप्पो का मिरर करके भी फोन लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर, उसके अंदर कुछ इस तरीके की डिजाइन थी। अब वो वाला फोन वापस तो नहीं ला सकता है, 3 साल पुराना वाला, लेकिन शायद से यहाँ पे कुछ एक बजट फोन ओप्पो यहाँ पे ला सकता है। लेकिन मुझे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी से लग रही है कि इसमें आप लोग को मीडिया टेक का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। देख लेते ओप्पो का ये रियलमी 1 15 तारीख को आता है। उससे पहले अगर और भी लीक और रूमर्स आती है तो आप लोग को जरूर से बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पे बताया जा रहा है कि गूगल ने यहाँ पे इंडिया के अंदर CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर रिजल्ट्स चेक करना है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें चेक करना है, उनको सिर्फ यहाँ पे गूगल के सर्च में जाके सर्च करना है। गूगल अपने सर्च इंजन द्वारा वो सारी चीजें आपको सर्च के अंदर ही वो बता देगा। तो ये चीजें यहाँ पे गूगल ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप कर दी है और शुरुआत यहाँ पे JEE से हो चुकी थी। आपको कल शाम यानी कि मंडे शाम से शुरू हो गया था। तो आप जाके अपनी भी चीजें गूगल के सर्च इंजन में चेक कर सकते हैं। और गूगल ने यह भी दावा किया कि ये एकदम से सिक्योर है, इसमें प्राइवेसी का कोई लफड़ा नहीं है। आपको एक और चीज बता देता हूं कि 260 मिलियन स्टूडेंट ने अपीयर किए थे, जिसमें से 1.5 मिलियन स्कूल्स है। जी हाँ, 1.5 मिलियन स्कूल्स के अंदर से 260 मिलियन यहाँ पे लोगों ने, जो बच्चों ने यहाँ पे ये एग्जाम के जो अपीयर किए थे। तो आप आने वाले समय के अंदर भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे जो वो गूगल के सर्च इंजन से जो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जियो ने हम सभी लोगों को एक छोटा सा सरप्राइज दे दिया है, जो है क्रिकेट सीजन पैक। अगर आपने यहाँ पे अभी भी जियो के IPL वाला रिचार्ज नहीं किया तो आपको 251 रुपीज का रिचार्ज मिलता है। दिन की यहाँ पे आपको 2 GB की डेटा मिलती है, 51 डेज की आपको जो वो वैलिडिटी मिलती है। स्पेशली सिर्फ IPL देखने के लिए जियो ने एक डेडिकेटेड पैक को जो वो यहाँ पे अनाउंस किया था। लेकिन यहाँ पे अब ने जियो ने ये कर दिया कि आपको 8 GB का और कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन पैक मिलता है, जहां पे इसकी वैलिडिटी है सिर्फ 4 दिन। अगर आपका ये एग्जॉस्ट हो जाता है
है 2 GB का, तो आपको यहाँ पे 8 GB की और कॉम्प्लीमेंट्री डेटा मिलती है, यानी कि 4 दिन में आपको 8 GB मिलता है, तो दिन में आपको और 2 GB एक्स्ट्रा मिलती है। तो आप इसका भी फायदा यहाँ पे जो उठा सकते हैं। जियो ने रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए लेके आया ताकि जिन्होंने अभी भी IPL पैक का जो वो रिचार्ज नहीं करवाया, तो उनको शायद से थोड़ी सी लालच आ जाए और वो रिचार्ज कर ले और फिर उनको और एडिशनल 8 GB का भी जो वो कॉम्प्लीमेंट्री पैक मिल जाए। तो आप जल्दी से जाइए, रिचार्ज कर लीजिए। अगर आपने कर दिया तो आपको शायद से माई जियो के एप्लीकेशन में ही एड ऑन पैक जो वो दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप PUBG, मुझे पता नहीं PUBG क्यों बोलते हैं, लेकिन जो भी अगर आप यहाँ पे PUBG जो वो गेम खेलते हैं, एंड्रॉइड की बात नहीं हो रही है, iOS की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ PC के लिए। तो यहाँ पे काफी जगहों पे जो डेवलपर्स है कुछ यहाँ पे हैकिंग, चीटिंग वगैरह की चीजें क्रिएट करते हैं कुछ प्रोग्राम्स को, और उसको यहाँ पे लोगों को जो वो सेल करते हैं। अब यहाँ पे जो वो PUBG ने यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की कंप्लेंट्स करके 15 लोगों को यहाँ पे जो वो अरेस्ट कर दिया गया है, जो यहाँ पे इस तरीके की चीट इंजन को डेवलप करते हैं, और साथ में यहाँ पे उनके अंदर जो वो ट्रोजन यानी कि एक वायरस यहाँ पे जो वो दे देते हैं लोगों को, जिसके जरिए जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर उनके डेटा भी यहाँ पे जो वो शेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हैं PUBG को हैक करने के लिए, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं वगैरह वगैरह की चीजें करते हैं, तो यहाँ पे आप वो सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तो है ही, आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन आपके डेटा भी यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। और ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनको यहाँ पे PUBG ने कंप्लेंट करवा के 15 लोगों को अरेस्ट किया था। और ये कोई नई बात नहीं, इसके पहले भी 120 लोग और अरेस्ट कर दिए गए थे, जो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीट इंजन या वगैरह वगैरह की चीजें बनाते हैं, लोगों को सेल करते हैं और उल्लू बनाते हैं। तो ये अच्छा काम है, अच्छी चीज उन्होंने की है। आप भी चुपचाप से गेम खेलिए, प्रो बनिए और ऐसी चीटिंग वगैरह का काम नहीं करिए। तो यहाँ पे कूलपैड ने जो वो सीक्रेटली जो अपना कूलपैड नोट 6 जो वो लॉन्च कर दिया, और हम सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा धमाका दे दिया, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आ रहा है सामने कूलपैड की तरफ से। फिलहाल के लिए ये जो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, जहां पे मेरे हिसाब से यार कमाल हो गया। कूलपैड ने अच्छी शुरुआत की है और मैं सरप्राइज हुआ कि इस बार उन्होंने मीडियाटेक नहीं बल्कि बजट के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस्तेमाल किया, वो भी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है। कूलपैड का नोट 6 इस बार आप लोगों को यहाँ पे जो वो 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है। आपको यहाँ पे कोई 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को नहीं मिलता, बस एक ही इसमें जो वो कमी है, बाकी सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। Qualcomm स्नैपड्रैगन का 435 वाला आपको जो प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा-कोर का Adreno 505 का आपको GPU मिलता है, 4 GB की रैम मिलती है और दो अलग अलग स्टोरेज है, एक 32 GB का और एक 64 GB का। आपको यहाँ पे डुअल सेल्फी मिलती है जो कि 8 मेगापिक्सल की और दूसरा आपको 5 मेगापिक्सल की है, और 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे 4070 mAh की जो वो बैटरी मिलती है। जो 32 GB वाला है वो सिर्फ 9,000 रुपए का है, और जो 64 GB वाला है वो आपको 10,000 रुपए का मिलता है। और यहाँ पे एक और कमी है, जो एंड्रॉइड 7 एंड्रॉइड 8 होता तो मेरे सबसे काफी अच्छा होता, बस एक फुल व्यू डिस्प्ले दे देता ना, कमाल का ये फोन आता था, बाकी और मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। तो अच्छी शुरुआत किया यहाँ पे कूलपैड ने अपना कूलपैड नोट 6 से। देख लेते कि और यहाँ पे कूलपैड कितने फोन अपने जो वो लॉन्च करता है। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से काफी सारी खबरें आ रही है, और सबसे पहली खबर की बात करें तो बताया जा रहा है कि एप्पल यहाँ पे अब से अपने जो भी आईफोन्स लॉन्च करेगा 2018 के अंदर, इसके अंदर आप लोग को एक लाइटनिंग एडेप्टर टू 3.5mm ऑडियो जैक जो साथ में देगा। जी हाँ, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे क्या होता था कि जो भी बॉक्स आपको, हालांकि आईफोन 7 और 7 प्लस से शुरुआत हुई थी जहां पे उसने 3.5mm ऑडियो को डिच किया था, वहां से जो आपको कुछ अलग से एडेप्टर नहीं मिलता था, उसके लिए आपको खरीदना पड़ता था, जो 600 रुपए के आसपास आता था। अब यहाँ पे एप्पल ने ये कहा कि वो आपको बॉक्स में ही दे देगा 2018 वाले वेरिएंट जो आएंगे, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर से जाके अगर आपको 3.5mm ऑडियो यूज करना है तो आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आईफोन SE 2 की कुछ रेंडर्स यहाँ पे जो वो सामने आ चुके हैं, और ये जो रेंडर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं, जितने भी लीक और रूमर्स जो आए थे ना उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी उस पर यकीन करें कि इस पे यकीन करें। आप इसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली बताया जा रहा है कि 3.5mm ऑडियो जैक था, इसमें आपको जैक नहीं दिख रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें आपको नॉच मिलेगा, मेटल बैक है लेकिन उस पर थोड़ी सी ग्लासिंग और ग्लॉसी फिनिश आएगी, तो ऑब्वियसली वायरलेस चार्जिंग वगैरह का फीचर नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन है, जब ये फोन लॉन्च होगा ना, देख लेंगे कि WWDC 2018 में आता है, तभी आप लोगों को जो वो बता देंगे। और फाइनली यहाँ पे एक और खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि जो मैकबुक एयर 2018 जो आने वाला है, एक बजट वाला जो आपको मैकबुक मिलेगा एप्पल की तरफ से, वो यहाँ पे जो वो शिफ्ट कर दिया गया, और शायद से हमें इस साल की एंड में जो वो देखने को मिलेगा। जो रूमर आ रही थी कि हमें इस साल की मिड तो भी आ ही चुका ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो मैकबुक ये एयर 2018 वाला जो वेरिएंट आएगा, ये बजट वाला होगा, जिसकी प्राइसिंग $100 से $150 कम होगी ओरिजिनल मैकबुक से। तो एप्पल यहाँ पे 5 साल से पहले कुछ बड़ी बात किया था कि हम कुछ ऐसे तरीके का मैकबुक ले आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पे इस साल की एंड में हमें एक मैकबुक एयर भी जो वो देखने को मिल सकता है, जो बजट में होगा, और देख लेते हैं कि यहाँ पे एप्पल कितना जल्दी इसको जो वो लॉन्च करता है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो वो लॉन्च होने वाला है, और अभी यहाँ पे जो वो चाइना का CMIIT को उसने जो वो क्लियर किया है, जो है चाइना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुझे पता नहीं कि मैंने आपको फुल फॉर्म क्यों बताया, क्योंकि फायदा ही नहीं बता के कुछ। यहाँ पे अब इसके अंदर बताया जा रहा था कि कुछ टेक्निकल इशू होने वाली थी, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको अंडर डिस्प्ले मिलेगा, ऐसे यहाँ पे कुछ खबरें आ रही थी, वो चीज क्लियर करके ये वाला फोन बहुत जल्दी आएगा। अब इसके साथ में आएगा, इसके साथ में नहीं आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी आएगा। और आने वाला जो एप्पल आएगा ना, उसके पहले ये जो वो एप्पल यानी कि आईफोन्स आने वाले ना, उसके पहले ये वाला फोन आ जाएगा। तो देख लेते हैं, शायद से अगस्त में हमें इस बार सैमसंग
गैलेक्सी नोट 9 जो वो देखने को मिल जाए। तो आज की न्यूज पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।